मैंने आज तक ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें की है, मगर आज जो किया और आज जो सीखा, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़िंदगी में कभी सीखा होगा। आज मैंने लाइफ़ के वो प्रिंसिपल और वो चीज़ें हुई मेरे साथ, मगर जो स्थिरता, जो मेंटल क्लैरिटी और जो चीज़ें जिस तरीके से मैंने आज हैंडल किया, वो काफ़ी दिलचस्प था। और ये चीज़ें लगता है, और कुछ चीज़ें यूट्यूब से देखी, कुछ चीज़ें कहीं और से देखी, कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंस थे। और जब मैंने देखा कि ये चीज़ें वाक़ई में काम करती है, मैंने पास्ट एक्सपीरियंस को थोड़ा टटोला, तब मुझे ये पता चला। तो आइए जानते हैं कि वो चीज़ें क्या है। पहला, क्लैरिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है? जब क्लैरिटी होगी तो अपने आप एक्शंस लिए जाएँगे। पहली चीज़ होती है क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे आएगी? मुझे तो पता था कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता था कि मैं क्लियर हूँ। मगर मगर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एक्शनेबल क्लैरिटी। मान लीजिए कि आपका सपना हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, ठीक है? मगर ये सपना गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट की तो काफ़ी सारे जॉब्स है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे SBI, PO, RRB, ग्रुप डी, इसको 80 प्लस, 70 या 60 प्लस इतने अंकों से पास करना ही है। इसके लिए फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको एक दूसरा चरण है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो क्या है? वो कुछ इस तरीके का है कि आपको जो चीज़ें करोगे, है ना, उसे 24 आवर्स या फिर सोने से पहले कंप्लीट कर लेना है। मान लीजिए कि मुझे RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है। ऐसे ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो मैं क्लियरली लिखूँगा कि मुझे RRB ग्रुप डी का मॉक टेस्ट देना है। उसमें मुझे जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैंने इसके पहले पेपर दिया होगा, तो उसमें मुझे मान लीजिए कि कुछ 47, 48 ऐसे मार्क्स आए होंगे। तो इस बार मैं गोल रखता हूँ कि मुझे 50 प्लस लाने ही लाने हैं, क्योंकि मुझे पता है। और मुझे एकदम बड़ा गोल नहीं रखना है, जैसे कि मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी 47, 48 मार्क्स मारने की है, तो मैं एकदम 60, 70 ऐसा गोल नहीं रखूँगा, 50 प्लस, ठीक है? और इसमें भी अगर मैं चूक जाता हूँ, मान लीजिए 2 मार्क, 3 मार्क से, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज़ अचीवेबल है। अगर मैं थोड़ा ध्यान दे के करता, तो मैं अचीव कर लेता। और अचीव करने के बाद जो हैप्पीनेस होगी, वो कुछ अलग ही होगी। तो ये है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हमें क्या चाहिए और क्या करना है, इसे बार-बार लिखना है ना? बार-बार लिखो। क्या लिखेंगे? कि हमें क्या करना है। टाइम टू टाइम हमें छोटे-छोटे माइलस्टोन पता नहीं होते, क्योंकि हम पूरा डे भी प्लान नहीं कर सकते, हम भविष्य नहीं देख सकते। इसीलिए हमें, जैसे कि मान लीजिए मैंने मॉक 1 50 प्लस या फिर 50 इसका टारगेट रखा था, और ये मैंने अचीव कर लिया पहले ही अटेम्प्ट में, ठीक है? तो फिर मैं दूसरा टारगेट रखूँगा कि इसका एनालाइज़ करना है और इसे भी टाइम बाउंड रखना है।
ऐसा नहीं कि कितने भी वक्त ले जाए, 1 घंटा 2 घंटे, 1 घंटा, कुछ इस तरीके के टाइम बाउंडेज होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ करनी होती है, इसी में ही तीसरी चीज़ जो करनी होती है वो ये है कि पेपर सॉल्व किया, उसको एनालाइज किया, उसके बाद री अटेम्प्ट करना है। और री अटेम्प्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो हमने जैसे कि 50+ का हमने लिया था और वो तो अचीव हो गया है, मगर अब हम री अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको वो चीज़ें आती है और वो बेहतर ढंग से आती है, और जो क्वेश्चन नहीं आए हैं वो अगर हम उसी वक्त री अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कम से कम 70+ या 80+ का टारगेट ज़रूर रखें। ठीक है। इससे रिवीजन होती रहेगी। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला गोल था, यानी पहली चीज़ थी कि रिपीट करते रहे कि आपको क्या चाहिए। है ना। और इसे ये रिपीट कब कब करेंगे, जब आपके पास क्लैरिटी हो। क्लैरिटी के साथ रिपीट करते रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें एक बार एक एक्शन लेना है ना। एक बार एक एक्शन लेने के बाद हमें तीसरी चीज़ जो करनी है वो ये है कि अब एक्शन ले लिया, एक्शन को कंप्लीट कर लिया, उसे जो एक्शन ले रहे हैं ऐसा नहीं कि मैं 1 महीने बाद करूँगा या फिर 1 महीने तक का मुझे समय है, नहीं। वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप चाहे तो 10 मिनट का भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। यानी आप स्लीप से पहले, सोने के बाद का एक्शन मत लीजिए। और एक और चीज़ सीखी, चौथी, सोने से पहले गोल को रिपीट कीजिए या फिर विजुअलाइज कीजिए। पांचवी चीज़, उठने के बाद सेम चीज़ कीजिए। ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले ये क्लैरिटी रखनी है कि हमें क्या करना है, उसके बाद ही हमें प्लान्स बनाने हैं, उसके बाद ही हम। और छठवीं चीज़ ये याद रख लीजिए कि छोटे छोटे माइलस्टोन बनाने हैं। एक बड़ा गोल डिसाइड करना है और उसके छोटे छोटे माइलस्टोन को कंप्लीट करना है। मान लीजिए कि मैंने 10 मिनट का एक्शन लिया कि मुझे 10 मिनट का वीडियो बनाना है, तो मैं उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करूँगा और उसके लिए एक टाइम बाउंड्री रखूँगा। ठीक है। थैंक यू। वैसे मैंने 10 मिनट का ही लिया था और अब तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए, धन्यवाद।